तो हमने मिरर में ये समझा था कि मिरर के केस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है अगर उसी तरफ इमेज बनेगी तो केस कैसा होता है रियल, और जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसकी उसी तरफ इमेज बनती है तो केस कैसा होता है वर्चुअल। तो लेंस और मिरर में ये चीज उल्टी उल्टी चलेगी, क्यों? क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन काम कर रहा था, इसमें रिफ्रैक्शन। अब बहुत सिंपल है, इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस, पर नॉट दिस तरफ पर उस तरफ, तो ये इमेज बन गई। पता चल गया? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, बियॉन्ड 2f मतलब इमेज कहां शिफ्ट होगी? यहां पे, तो आपको इमेज कहां मिलेगी? बिटवीन f1 एंड 2f1। जब 2f2 है तो इमेज कहां बन जाएगी? 2f1। फिर जब बिटवीन 2f2 और f2 है तो इमेज कहां बन जाएगी? बियॉन्ड 2f1। फिर जब f2 पे है तो इमेज इस तरफ कहां बन जाएगी? इंफिनिटी पे। और जब आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है तो आपकी इमेज यहीं पे ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगी। समझ में आई बात? यहाँ पे इमेज देखिए पलट रही है, मतलब नेचर क्या है? रियल एंड इनवर्टेड। सिर्फ इस केस में नेचर क्या आएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन पांचों केस में सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइड, लार्ज, एनलार्ज, वेरी वेरी एनलार्ज। ठीक है भैया? ऐसे ही कॉन्वेक्स का नाम हो जाएगा। नाउ वी हैव द कॉनकेव। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव भी बहुत सिंपल है। कॉनकेव के टाइम पे आपको सिर्फ दो ही इमेज मिलेंगी, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में मिलती थी, कॉनकेव मिरर में कितनी मिलेंगी? दो। दोनों की दोनों क्या होंगी? वर्चुअल। या तो आप ऑब्जेक्ट कहां रख देंगे? इंफिनिटी पे, या आप ऑब्जेक्ट कोई भी लोकेशन पे बिटवीन O एंड F1 F2 कहीं पे भी रख दीजिए। तो अगर इंफिनिटी पे है तो पहले तो आपका इमेज कहां बनेगा? फोकस पे, और बाकी कहीं पे भी है तो इस फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, वो भी कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये आपका कॉनकेव इमेज फॉर्मेशन। अब इसी इमेज फॉर्मेशन को बनाना है अगर हमें, तो हमें क्या समझना होगा? रे डायग्राम। अब रे डायग्राम क्या है? तो रे डायग्राम वही चार रे डायग्राम जो हमने मिरर में बनाए थे। यहाँ पे पहला देखिएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग फ्रॉम फोकस। पर इस बार देखिए दूसरी तरफ जाना है, क्योंकि फिर कह रहा हूं प्रिंसिपल कौन सा यूज हो रहा है? रिफ्रैक्शन। अगर कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर डाइवर्जन अपीयर टू पासिंग फ्रॉम फोकस। तो ऐसा ही पहला रे डायग्राम। दूसरा रे डायग्राम, अगर कोई रे ऐसा लग रहा है कि फोकस पे आ रही है, ठीक है, ऐसे करके, सॉरी, यहाँ पे कोई फोकस हमारा ये दूसरा वाला यहाँ से फोकस से आ रही है, तो फोकस से आने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इस वाले केस में अगर मेरी रे इस वाले फोकस पे ऐसे आ रही है, यहाँ पे कोई फोकस ये वाला ये आ रही है, तो पता चला अगर ये फोकस से पासिंग हो रही है, अपीयर टू बी पास फ्रॉम फोकस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू, तो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका तीसरा एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो ये है कि अगर ये कॉन्वेक्स है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है बिना रिफ्लेक्शन पास हो जाएगी। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं करती है, और दोनों में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? इसके बाद हमारे यहाँ पे 6 रे डायग्राम्स हैं कॉन्वेक्स के, और 2 रे डायग्राम है कॉनकेव के। हमने वो सारे रे डायग्राम मिरर में भी डिस्कस किए थे, वैसे ही कुछ रे डायग्राम है। जैसे कि मान लीजिए ये F1 है, ये आपका 2F है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो मैं एक बना रहा हूँ, सारे नहीं बनाऊंगा, बाकी के रे डायग्राम मैं आपको वीडियो में डाल रहा हूँ, साइड में एक बार देख लीजिए, यही सारे रे डायग्राम है। तो यहाँ पे एक बना के बता रहा हूँ, क्योंकि मिरर में मैंने अच्छे से सारे समझाए थे, वहां पे आपको ढंग से देखना है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग फ्रॉम फोकस, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन ये कहीं जाके दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। और मैंने आपको बोला था आफ्टर रिफ्लेक्शन जब पहली बार ये इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पे इसकी क्या बनेगी? इमेज। तो ये इसकी इमेज बनेगी। समझ में आ गई बात? ऐसे ही इसके 6 रे डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे फॉर कॉन्वेक्स, और ऐसे ही 2 आपको कॉनकेव के लिए देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके बाद न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, सेम कहानी मिरर वाली, फिर बार-बार दोहरा रहा हूं। आगे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा, नहीं तो कहानी बिल्कुल ट्विस्टेड लगेगी, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। NCSC न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वही सारी कहानी, लेफ्ट से राइट आपको क्या लेनी है? इंसिडेंट लाइट। इस तरफ मेजर करने वाले सारे डिस्टेंस कैसे होंगे? पॉजिटिव। इस तरफ वाले कैसे होंगे? ऊपर हाइट कैसी होगी?
नीचे हाइट कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है भैया, तो ये आपके एमसीएससी यहाँ पे भी लग जाएंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला आता था। मिरर फॉर्मूला क्या है, जहां पे v क्या था, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल, u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल, और f क्या थी, फोकल लेंथ। वैसे ही लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। फिर वहां पे मैग्निफिकेशन आता था। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब h डैश अपॉन h। वहां पे इसके इक्वल में एक और रिलेशन मिलता था, क्या, माइनस v अपॉन u। यहाँ पे मिलता है प्लस v अपॉन u। ठीक है, तो ये आपके दो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूला, जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। लेंस फॉर्मूला, लेंस बेस, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। ये मैंने और भी अच्छे से आपको मिरर में फिर समझाए थे, तो ये उसी बेस पे है, बस फॉर्मूला थोड़ा अलग है, तो वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर वी हैव, दैट इज पावर ऑफ लेंस। क्या है हमारी लास्ट हेडिंग, पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब एक्चुअली क्या होता है, कोई भी चीज को शो करना कितनी एबिलिटी रख रहा है। लेंस क्या करता है, लेंस एक्चुअली करता क्या है, कन्वर्ज और डाइवर्ज। कॉन्वेक्स है तो लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज, कॉन्केव है तो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज। तो पावर का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू शो द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ लेंस। कितनी लाइट को कन्वर्ज कर सकता है, कितनी लाइट को डाइवर्ज कर सकता है, उस एबिलिटी को ही हम उसकी क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। समझ में आई बात। अब बात बहुत सिंपल है, ये अगर कॉन्वेक्स है, ये लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ये जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगी उतना ज्यादा फोकस क्या होगा, कम। जितना फोकस कम होगा उतनी फोकल लेंथ क्या होगी, कम। जितना कन्वर्ज ज्यादा करेगी उतना फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो भैया समझो, जितना कम कन्वर्ज कर रही है उतना फोकल लेंथ आपको यहाँ पे कम, जितना कम कन्वर्ज करेगी उतना फोकस क्या होता चला जाएगा, कम। और इस वजह से पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ में एक सीधा सा रिलेशन है, और वो रिलेशन है P is equal to 1/f। क्या है, P is equal to 1/f। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो भी लेंस की फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल ही उसका क्या होगा, पावर। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर, क्योंकि उतना कम वो कर पाएगा कन्वर्ज या डाइवर्ज। और जितनी कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा। बेसिकली भैया अगर ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कम है, मतलब कम फोकल लेंथ है, मतलब इसको उतना ही ज्यादा क्या करवाना पड़ेगा, कन्वर्ज। तो जितनी फोकल लेंथ कम है उतनी ज्यादा वो क्या करवाएगा, कन्वर्ज। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतना ज्यादा वो क्या करवाएगा, उतना ही कम वो क्या करेगा, कन्वर्ज। तो पावर ऑफ द लेंस इज डायरेक्टली रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, फोकल लेंथ। अब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के लिए, 99% श्योरिटी वाला सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। पावर ऑफ लेंस पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट इसकी होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर, जिसे हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल डी। डायोप्टर में एक बात ध्यान रखिएगा, ये डायोप्टर एसआई यूनिट तभी होगी जब फोकल लेंथ किस में मेजर होगा, मीटर। मतलब 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर इनवर्स। ये कंफर्म डेफिनेशन है। आप पावर ऑफ लेंस को तभी डायोप्टर बोलोगे जब आपकी फोकल लेंथ किस में होगी, मीटर। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन में आपको लगभग बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में ऐसा होता है, आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मिलता है, डायरेक्टली आप क्या करो, P is equal to लिख दो 100/f। ये कब यूज करूंगा, जब फोकल लेंथ किसमें है, सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट फिर से क्या बनी रहेगी, डायोप्टर। मतलब आपको पावर ऑफ लेंस निकालने में एक बात याद रखनी है, आपको फोकल लेंथ हमेशा किस पे बना के रखनी है, मीटर। क्योंकि मीटर में होगा तभी रिलेशन क्या आएगा, डायोप्टर। तो आता है क्वेश्चन, व्हाट इज 1 डायोप्टर। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन द लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर देन द पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर। समझ में आ गई बात। अब यहाँ एक चीज और समझ जाइएगा कि पावर ऑफ लेंस जो हम यूज करते हैं वो आपकी आंखों के लिए भी करते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें आईज डिजीज आप पढ़ते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दूर का नहीं दिखता है और पास का नहीं दिखता है, उसके लिए होती है। तो हम जो ये स्पेक्स यूज करते हैं उसमें जो आपके जो पर्टिकुलर ग्लासेस लगाए हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, लेंस। या तो वो कॉन्वेक्स होगा या तो वो कॉनकेव होगा। तो
समझे, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ किस तरफ है, इस तरफ फोकल लेंथ का मतलब कैसी होगी, पॉजिटिव। तो जब पावर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो जब किसी की पावर पॉजिटिव है मतलब वो कौन सा लेंस पहन रहा है भैया, कॉन्वेक्स। और यहाँ पे ये होता है कॉनकेव, कॉनकेव में लाइट ऐसे जाती है, फोकस ये वाला बनता है, तो ये होती है फोकल लेंथ। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव। जब पावर नेगेटिव होगी तो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव। तो बहुत इजी है, आप सबके किसी किसी के चश्मे होंगे, पावर या तो प्लस या तो माइनस। अगर प्लस में है तो आपका लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, माइनस में तो लेंस कौन सा है, कॉनकेव। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी पावर प्लस में है कि माइनस में है, कौन सा लेंस आप पहनते हैं। तो उससे पता तो चले कि आप लोगों को पता चला कि नहीं पता चला कि भैया लेंस की पावर का काम क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहे लेंस फार्मूले पे मिरर फार्मूले पे हम करेंगे और उसका भी फिर मैं वीडियो डाल दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लाइट व्हिच इज इन द क्लास 10। तो आई होप आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लगे हो। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और धन्यवाद।